अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़फ़रुल्लाह। मैं DDX की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल की एक ज़बरदस्त फंक्शन सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या है, किस तरह यूज़ होता है, डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट निकालने के लिए इज़ इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गया। अब इसको यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पर आल्ट इक्वल टू शॉर्टकट की है सम आपका। यहाँ पर ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अब ये एक लंबा तरीका है, यहाँ पर एक ही फंक्शन के अंदर यही अमाउंट हम ला सकते हैं सम प्रोडक्ट के ज़रिए। किस तरह, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, यहाँ पर एरे वन में हम क्वांटिटी देंगे, कॉमा एरे टू रेट, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गया। अब ये किस तरह काम करता है, ये इन दोनों कॉलम्स को इंटरनली मल्टीप्लाई करके फिर इसका सम अप निकालता है। अब यहाँ पर मैंने कॉमा दिया हुआ है, कॉमा के बजाय अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दूँ तो भी सेम जवाब आएगा। अब यहाँ पर कॉमा हम कहाँ यूज़ करेंगे और मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पर डिटेल से। अब यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ। ये है सम प्रोडक्ट की एक सिंपल यूज़ जो कि आम तौर पर लोग यूज़ करते हैं इसको। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है सेल पर्सन की लिस्ट है, कोई भी नेम उठाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में से भी कोई प्रोडक्ट उठाते हैं। यहाँ पर हम क्वांटिटी मालूम करते हैं इस सेल पर्सन की, कोई भी प्रोडक्ट हो इसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर हम मालूम करते हैं। इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, यहाँ पर एरे वन में हम यहाँ पर नेम देंगे इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर इसको क्लोज करके पहले देखते हैं इंटर। यहाँ पर ये 0 आ गया, हालांकि यहाँ पर खालिद बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर देते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है, यानी कि दोनों तरफ को कंपेयर करता है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है ये हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आता है। तो ट्रू एंड फॉल्स जो है यहाँ पर सम अप नहीं होता। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। अब इसको सम अप करते हैं, ये 0 आ रहा है, हालांकि यहाँ पर 2 बार ट्रू आ रहा है। ट्रू फार्मूले में एज अ 1 कंसिडर होता है, यहाँ पर 2 आना चाहिए था, लेकिन ये इसको एज अ टेक्स्ट ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो ये एज अ नंबर शो होगा। यहाँ पर इसको ड्रैग कर देते हैं, ये देखें अब ट्रू एज अ 1 और फॉल्स एज अ 0 आ रहा है। अब इसको सम अप करते हैं, ये देखिए यहाँ पर अब सम अप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इसके लिए एक और ब्रैकेट हम इसको देंगे, यहाँ पर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जवाब आएगा। ये देखिए यहाँ पर जवाब 4 आ रहा है। या तो यहाँ पर हम डबल माइनस भी दे सकते हैं, ये देखिए अब भी 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर खालिद का नाम यहाँ पर 4 बार आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ और क्राइटेरिया टू क्वांटिटी, फिर एंटर करता हूँ, ये देखिए फिर 0 आ रहा है, क्वांटिटी भी 0 आ रहा है। पहले काउंट था 0 आ रहा था, अब क्वांटिटी 0 आ रहा है। तो इसका भी यही तरीका है, या तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन देंगे तब हमारे पास क्वांटिटी आएगी, या फिर अगर ये कॉमा है तो यहाँ पर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास जवाब आएगा, या फिर यहाँ पर डबल माइनस देंगे तभी हमारे पास जवाब आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। प्रोफेशनल तरीका इसका ये है कि यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन देते हैं, एंटर कर देते हैं, इसको इसी तरह कॉपी करके यहाँ पर एंटर कर देते हैं
अब यहाँ पर अमाउंट है तो क्वांटिटी के बजाय यहाँ पर हम अमाउंट उठाते हैं। हम यहाँ पर क्वांटिटी को रेट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 270 300 इसका जवाब आ गया। अब यहाँ पर हमने क्वांटिटी और रेट के अलग अलग कॉलम दिए हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पर अमाउंट कॉलम भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 270 और 300 आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पर 270 300 यहाँ पर भी सेम जवाब आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया खालिद की क्वांटिटी और अमाउंट। अब यहाँ पर हम डबल क्राइटेरिया देते हैं कि प्रोडक्ट में बीफ हो तो फिर यहाँ पर हमें क्वांटिटी दे और यहाँ पर अमाउंट दे। यहाँ पर एक और कामा या मल्टीप्लिकेशन देते हैं, इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें क्वांटिटी चाहिए जो कि सेल पर्सन खालिद हो और प्रोडक्ट बीफ हो, तो यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन देते हैं, फिर ब्रैकेट प्रोडक्ट इक्वल टू बीफ, इसको फिर ब्रैकेट देते हैं। अब इन दोनों को हमने ब्रैकेट दिया हुआ है वो इसलिए कि इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर आ रहा है, और इसको बगैर ब्रैकेट के छोड़ा हुआ है क्योंकि इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। अब इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 90 आ रहा है। अब यहाँ पर क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पर सिर्फ लास्ट में जो है खालिद के साथ बीफ भी आ रहा है और इसकी क्वांटिटी 90 है। अब इसको चेंज कर देते हैं, कोई और नाम देते हैं। ये देखिए 136 आ गया। बीफ यहाँ पर इन दो जगहों पे आ रहा है तो यहाँ पर ये देखिए 136 और यहाँ पर भी 136 आ गया। अब इसका अमाउंट देखते हैं, सेम यही फार्मूला यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और क्वांटिटी की जगह यहाँ पर उठाते हैं अमाउंट, यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ये देखिए 95,200, तो यहाँ पर हबीब ये देखिए यहाँ पर 95,200 आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यही सेम काम तो हम काउंट इफ़ और सम इफ़ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज देते हैं क्वांटिटी कामा क्राइटेरिया 1 ये है और क्राइटेरिया 2 ये है, और फिर क्लोज कर देते हैं और इंटर। यहाँ पर हमारे पास इसका जवाब आ गया। सेम इसी तरह अमाउंट के लिए भी हम सम इफ्स यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह काउंट इफ्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये हम हटा देते हैं, इंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 2 आ गया, तो इज इक्वल टू काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1 कामा दिस कामा क्राइटेरिया रेंज 2 कामा दिस, इंटर कर देते हैं। ये हमारे पास 2 जवाब आ गए। अब ये काम तो हम बिल्कुल सम इफ्स और काउंट इफ्स से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक ही क्राइटेरिया में यहाँ पर 2 नेम हमने देने हैं, क्योंकि सम इफ्स और काउंट इफ्स जो है हमें एक कॉलम में एक ही क्राइटेरिया देने की इजाज़त देते हैं, यानी कि इसमें हम एक नाम सर्च कर सकते हैं, इसमें हम एक प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर हबीब और मकबूल 2 नाम हमने सर्च करने हैं तो हमारे पास काउंट इफ्स और सम इफ्स में ये काम नहीं हो सकता। ये हम करेंगे सम प्रोडक्ट में। यहाँ पर आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी के साथ। अब इसमें सेल पर्सन की क्राइटेरिया है, उसमें हम 2 वैल्यूज़ देते हैं, तो वो किस तरह देंगे। यहाँ पर एक बात आप गौर करें इस पे, एक और जब हम इसमें क्राइटेरिया ऐड करते हैं इक्वल टू क्राइटेरिया नंबर 2, इसको भी अलग से ब्रैकेट में हमने क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन के बजाय प्लस देंगे, क्योंकि प्लस यहाँ पर आर का काम करता है और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एंड का काम करता है। यानी यहाँ पर खालिद है और यहाँ पर बीफ है, या यहाँ पर हबीब है, यहाँ पर बीफ है, तो वो और है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हबीब हो या मकबूल हो और प्रोडक्ट बीफ हो, तो हमें क्वांटिटी सम अप करके दें। तो यहाँ पर या के लिए हम प्लस यूज़ करेंगे और एंड के लिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक और ब्रैकेट देते हैं। ब्रैकेट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है।
अब ये देखिए, ये जो स्टार्ट वाला ब्रैकेट है ये सम प्रोडक्ट का है, दूसरा जो ब्रैकेट है वो इस प्लस के लिए है कि ये पहला कॉलम जो है इसमें 2 क्राइटेरिया ये सर्च करता है, उसके बाद ये क्लोज होता है, और फिर ये जो क्राइटेरिया 2 है, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी है जो कि हम सम अप करना चाहते हैं। तो ये क्या होगा कि पहले इन दोनों को मालूम करेगा कि यहाँ पर हबीब कितनी बार आया हुआ है और मकबूल कितनी बार आया हुआ है, फिर दूसरे कॉलम में बीफ सर्च करेगा, फिर क्वांटिटी को सम अप कर देता है। इसको एंटर कर देते हैं, यहाँ पर ये 226 आ गया। अब देखते हैं कि 226 है या नहीं है। यहाँ पर ये 3 सेल है जो कि यहाँ पर या तो हबीब है या मकबूल है, और यहाँ पर बीफ है। अब इसका टोटल यहाँ पर 226 है, यहाँ पर भी 226 आ गया है। अभी इसका अमाउंट हम निकालते हैं। ब्रैकेट्स का आपने बहुत ख्याल रखना है, अदरवाइज ये या तो जवाब देगा नहीं या गलत जवाब देगा। इस क्वांटिटी को हम यहाँ पर से उठा के ड्रैग कर देते हैं, अमाउंट पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जवाब आ गया 1,58,200। ये देखिए 1,58,200 हमारे पास जवाब आ गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट के अंदर भी हम 2 प्रोडक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर देते हैं कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल पर्सन इन 2 में से कोई भी हो और प्रोडक्ट इन 2 में से कोई भी हो, तो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी और अमाउंट निकल आए। सेम यही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर एक और ब्रैकेट देकर प्रोडक्ट को इक्वल टू करते हैं दिस ब्रैकेट क्लोज प्लस और एक ब्रैकेट यहाँ पर और देंगे, यहाँ पर एंटर कर देते हैं। 360 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 360 क्वांटिटी है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये 360 है, तो यहाँ पर भी 360 आ रहा है। अब सेम इसी को हम कॉपी कर देते हैं, इंटर, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसका जो कॉलम है यहाँ से हटाकर यहाँ पर रखते हैं, इंटर। यहाँ पर ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अमाउंट देखते हैं, ये है, ये देखिए 210 460, यहाँ पर भी 210 460 आ रहा है। तो ये जो और का फंक्शन है, यानी कि इसमें हम और यूज़ कर सकते हैं, एक ही कॉलम में 2 क्राइटेरिया दे सकते हैं। ये सम इफ्स और काउंट इफ्स में हम नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ सम प्रोडक्ट में आ सकता है। अब आते हैं कि ये सम प्रोडक्ट काम किस तरह करता है। यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, सिर्फ अमाउंट निकालते हैं। इससे पहले यहाँ पर हम ये जो अमाउंट हमने दिया हुआ है इसको भी हम यहाँ पर डबल क्राइटेरिया दे सकते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। ये भी हमारे पास एज अ अमाउंट काम करेगा। इसको एंटर कर देते हैं, ये देखिए 95,200 को कंट्रोल Z कर देते हैं। ये देखिए जब हमने ये कॉलम दिया था फिर भी 95,200 था, और जब हमने ये दोनों कॉलम दिए तब भी 95,200 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कि ये सम प्रोडक्ट काम किस तरह करता है। यहाँ पर सिंपल इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट एरे 1 इक्वल टू दिस, और फिर मल्टीप्लिकेशन देते हैं, एरे 2 इक्वल टू दिस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पर हमारे पास अमाउंट। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर आता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स देना हमने नहीं बोलना, इसमें भी आ रहा है। यहाँ पर एंटर कर देते हैं, ये हमारे पास अमाउंट आ गया। इसको हम क्वांटिटी कर देते हैं। अब इसको कॉपी करके यहाँ पर अमाउंट में डालते हैं, लेकिन ये यहाँ पर या तो अमाउंट करेंगे या तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, मल्टीप्लाई रेट कर देते हैं, इंटर। ये हमारे पास आ गया। अब आते हैं यहाँ पर डिटेल में। सबसे पहले ये जो पहला यहाँ पर इसका क्राइटेरिया है C2 to C14 इज इक्वल टू L2। L2 हमारे पास हबीब है। यहाँ पर आते हैं C2 इज इक्वल टू L2। देखिए C2 इज इक्वल टू L2। ये हमने L2 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी डायरेक्ट नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम चेंज करें तो ये भी चेंज होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिंक दिया हुआ है। और साथ में एब्सोल्यूट रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि अगर इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये C2 जो है ये चेंज होकर C3 होगा, ये यही L2 रहेगा। ये देखिए C3, ये C4 इस तरह। और इसके बाद यहाँ पर D2 इज इक्वल टू L3। D2 जो कि प्रोडक्ट है इज इक्वल टू L3 जो कि हमारे पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमने दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं नीचे। अब ये क्या होता है कि ये ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देता है, यानी कि ये सेल हबीब के बराबर है, नहीं, यहाँ पर फॉल्स आ गया। दूसरा ये हबीब है, नहीं है, ये हबीब है, नहीं है, ये चौथे नंबर पे हबीब है, ये है, तो यहाँ पर चौथे नंबर पर ट्रू आ गया। फिर नहीं है, फिर यहाँ पर ये दोनों लगातार ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पर हबीब 2 बार आ रहा है,
और फिर ये आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रू है। इसी तरह से प्रोडक्ट में ये बीफ है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, चौथे नंबर पे ये ट्रू है, ये देखिए यहाँ पर चौथे नंबर पे ट्रू हो गया। और इसी तरह पांचवें नंबर पे भी ट्रू है, फिर यहाँ पर भी ट्रू है और यहाँ पर सेकंड लास्ट में भी ट्रू है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये सारा ट्रू फॉल्स में आ रहा है और यहाँ पर हमने इसको इक्वल टू दिस अमाउंट किया हुआ है, अमाउंट हमने उठाया हुआ है। अब यहाँ पर फॉल्स और ट्रू है, इसको हम 1 और 0 में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, इसको हम 1 से ज़रब देंगे तो ये 0 आएगा, ट्रू को 1 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पर हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये सारा डेटा हमारे पास 0 और 1 में आ गया। और यहाँ पर ये हमारे पास अमाउंट है, तो हमारे पास 3 कॉलम तैयार है। सम प्रोडक्ट क्या करता है कि इनको मल्टीप्लाई करके 1 बाय 1 फिर इनको सम अप कर देता है। तो आइए देखते हैं, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जवाब 0 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर 0 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 जवाब आएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, दूसरे नंबर पे 0, तीसरे नंबर पे 0, चौथे नंबर पे हमारे पास अमाउंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 से ज़रब का आएगा तो 1, फिर अमाउंट से ज़रब का आएगा तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आएगा। यहाँ पर इसको पूरा कॉपी कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास 2 रिकॉर्ड इस तरह है कि जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं कि यानी कि सेल पर्सन में हबीब हो और यहाँ पर प्रोडक्ट में बीफ हो। तो ये 2 रिकॉर्ड हमारे पास इस तरह है। कौन से रिकॉर्ड है, एक ये है और एक ये है, ये 2 रिकॉर्ड है। इनके अमाउंट यहाँ पर ये और ये हमारे पास आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी आ गया। सम प्रोडक्ट पहले इसको मल्टीप्लाई करता है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम एड अप करते हैं, हमारे पास 95,200 हमारे पास अमाउंट आ गया। अब अगर हमारे पास क्राइटेरिया इस तरह हो कि या तो यहाँ पर नेम हबीब हो या तो यहाँ पर प्रोडक्ट बीफ हो। अगर प्रोडक्ट बीफ है तो भी जमा करें, अगर नेम यहाँ पर हबीब है तो भी जमा करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम बीच में प्लस लगा देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो था वो एंड का काम कर रहा था। अब यहाँ पर या का जवाब आ गया कि या ये नाम हबीब हो या ये प्रोडक्ट बीफ हो, तो यहाँ पर ये जमा करें। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको इंटर कर देते हैं 320 और इसको भी प्लस कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। ये जवाब आ गया, लेकिन ये जवाब गलत है। अगर इसको हम यहाँ पर क्रॉस चेक करें, यहाँ पर हबीब और बीफ आ रहा है, यहाँ पर बीफ आ रहा है, यहाँ पर हमने और दिया था कि या तो यहाँ पर बीफ हो या तो यहाँ पर हबीब हो। यहाँ पर बीफ और हबीब दोनों है, यहाँ पर बीफ है और यहाँ पर हबीब आ रहा है, इसको भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर फिर दोनों आ रहे हैं, इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर फिर हबीब आ रहा है, फिर बीफ। तो ये हमारे पास है 4,10,200 और यहाँ पर है 2,21,204। तो ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है कि यहाँ पर ये हमने प्लस दिया हुआ है। तो चूंकि बुडमास के रूल के मुताबिक पहले ये मल्टीप्लिकेशन करता है, उसके बाद एडिशन, तो यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके बाद ये इसमें 1 जमा कर देता है। चूंकि यहाँ पर ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, या तो यहाँ पर 0 होगा या तो 1 होगा, और यहाँ पर भी या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो यहाँ पर आते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको नीचे ड्रैग करते हैं। ये देखिए इसका भी जवाब यही आ गया, लेकिन गलत है। यहाँ पर ये देखिए 63,001 है, 63 पहले 1 से मल्टीप्लाई होता है, फिर उसमें 1 जमा होता है। हालांकि हमने करना इस तरह था कि इन 2 को जमा करके फिर इसमें मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर ये 0 आता और यहाँ पर इन 2 को अगर हम जमा करते, यहाँ पर ये जमा होता तो 1 आता, 1 को हम इसे ज़रब देते, यहाँ पर ये जवाब आता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे ब्रैकेट। अब ये पहले ऐड करेगा फिर मल्टीप्लाई करेगा, इंटर। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास ये जवाब आ रहा है। अब ये जवाब भी गलत है, 5,05,400 नहीं था। ये देखिए यहाँ पर दोबारा देखते हैं, हमारे पास जवाब आना चाहिए 4,10,200, यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास ये जवाब आना चाहिए। अब यहाँ पर ये जवाब क्यों गलत आ रहा है, वो इसलिए यहाँ पर जो है ये 1 और 1 जब जमा हो जाता है, 2 को इसके के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये डबल हो जाता है। हालांकि ये हमें सिर्फ यही अमाउंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये एड अप हो जाता है। अब ये 0 और 1 हो जाता है, 1 को इसे मल्टीप्लाई करके ये जवाब आ रहा है, तो ये सही है। लेकिन ये जो 2 यहाँ पर, एक ये है और एक ये है, ये यहाँ पर इसका आंसर 2 आ रहा है, इसे मल्टीप्लाई होता है तो अमाउंट डबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि ये जब एड अप होते हैं इसी अमाउंट पर, जब दोबारा हम इसको डिवाइड करेंगे
तो जवाब इसका 1 आएगा। अब यहाँ पर 1 और 1 2 है, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब 1 आएगा। और इसी तरह इन 2 को जब हम ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे फिर भी जवाब हमारे पास 1 आएगा, जो कि हमें चाहिए भी 1। यहाँ पर आते हैं, इसको कॉपी करके डिवाइड कर देते हैं, इसी पर ही दोबारा इंटर कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये एरर आ रहा है, लेकिन ये अमाउंट अब सही हो जाएगा। ये देखिए ये अमाउंट अब सही हो गया, ये देखिए ये सही है। और इसी तरह ये अमाउंट भी सही है, पहले डबल था, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जहाँ पर 0 आ रहा है, 0 चूंकि 0 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये एरर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये टोटल जो है जब एरर आता है तो वो सम अप नहीं करता। इसके 2 तरीके हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एरर ब्रैकेट यहाँ पर लास्ट में आकर कॉमा 0 देंगे, यानी कि अगर हमारे पास इसका जवाब एरर में आ रहा है तो 0 कंसिडर हो, 0 अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास यहाँ पर जवाब एरर के बजाय 0 आएगा। ये देखें अब यहाँ पर हमें एरर नहीं दे रहा है, तो ये सेम यही जवाब आएगा। यहाँ पर फिर एरर, फिर 0 होगा, इसी तरह लास्ट तक। हमारे पास जवाब क्या आ गया, 4,10,200। ये हमारे पास सही जवाब आया। ये एक तरीका है एरर हटाने का। यहाँ पर टोटल में आते हैं, सिंपल सम हम नहीं लगाते, एक और फंक्शन है इज इक्वल टू एग्रीगेट ब्रैकेट। यहाँ पर फंक्शन नंबर क्या है, हम सम कर देते हैं। यहाँ पर 9 कॉमा, यहाँ पर है इग्नोर एरर वैल्यूज, क्योंकि हमने एरर वैल्यूज को इग्नोर करना है, जो नंबर है उनको सम अप करना है। तो यहाँ पर इग्नोर एरर वैल्यूज 6 है कॉमा। अब यहाँ पर है एरे हम दे देते हैं, क्लोज कर देते हैं और इंटर। यहाँ पर हमारे पास जवाब आ गया। एरर हटाने के लिए या तो हमने टोटल में एग्रीगेट फंक्शन देना है, या यहाँ पर हमने इफ एरर फंक्शन देना है। दोनों तरीकों से यहाँ पर ये हट सकता है। अब आते हैं, सेम यही करेक्शन जो हमने किया था, इसको डिवाइड करके फिर इफ एरर फंक्शन देके यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आते हैं, अब इसमें हम यही इफ एरर फंक्शन हम देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमने इसको डिवाइड किया है, दोबारा यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल C, इसको अलग से ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब इसको इसी तरह कॉपी, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देकर कंट्रोल V कर देते हैं और डिवाइड, और लास्ट में यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इंटर करते हैं। यहाँ पर अब एरर आ रहा है। अब इस एरर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं इफ एरर ब्रैकेट, यहाँ पर लास्ट में आकर कॉमा 0 देते हैं और क्लोज, और अब इसको इंटर कर देते हैं। अब भी यहाँ पर जवाब सही नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 4,10,200, यहाँ पर 9,82,000 आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर ये सारे एरे फंक्शंस है, तो एरे फार्मूला को एंटर करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और फिर एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4,10,200, यहाँ पर भी 4,10,200 सेम रिजल्ट आ रहा है। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, मकबूल, यहाँ पर 5,86,660, यहाँ पर ये देखिए 5,86,660। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं तो 7,74,060, ये देखिए यहाँ पर भी सेम जवाब आ रहा है। तो ये है सम प्रोडक्ट के असल यूज़। ये न सिर्फ हम सम की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ये हम सम इफ्स, काउंट इफ्स और वी लुकअप की जगह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं पर भी कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।